वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुखो आओ अज आपां रल मिल के सुखदेव मुनि जी की कथा सांझी करिए। सुखदेव जी महान विद्वान ते जोगी व्यास जी दे सपुत्र सन। इन्हां दी जन्म कथा बहुत ही आश्चर्य है। पुरातन ग्रंथां विच इस तरह लिखिया है कि पार्वती ते शिवजी जियां दा आपस विच बहुत प्रेम सी। पार्वती दी इच्छा हुई कि जे शिवजी उस उत्ते किरपा करन तां ओह अमर हो जावे, उसनूं बुढ़ापा ना आवे, अरोग शरीर जोबनमती रहे तां कि शिवजी जी नाल प्रीत करदी रहे। एक दिन यह इच्छा प्रगट करके उसने शिवजी नूं आख्या, स्वामी जी मैनू अमर कथा सुनाओ। शिवजी जी ने कथा सुनानी शुरू कर दी। उस वेले शिवजी जी ते पार्वती कैलाश पर्वत उत्ते बैठे सन। उस पर्वत ते एक तोते तो बिना होर कोई नहीं सी। ओह तोता कथा सुनदा रहा। थोड़ी जही कथा सुन के पार्वती तां सौ गई। उस दे सौण दा शिवजी जी नूं पता नहीं लगा सी। पार्वती दी थां तोता ही हुंगारा दिंदा रहा। जदों कथा समाप्त हो गई तां शिवजी जी ने देखा उस दी प्यारी पार्वती तां सुत्ती पई है, पर तोता कथा सुन रहा है। अपनी भुल नूं अनुभव करके शिवजी जी तोते दे मगर दंडरे। तोता उड़ के गंगा किनारे नूं आ गया। शिवजी जी उस दे पिछे दौड़ आए। उसी दिन व्यास ऋषि दी स्त्री ने ऋतु इशनान कीता सी। उस दी कुख निर्मल सी। तोते ने सुनहरी मौका ताड़िया, हवा रूप हो के उस स्त्री दे गर्भ विच दाखल हो गया। शिवजी जी पिछा करदा होया उस स्थान ते पुजा। उसनूं पता लग गया कि तोता तां उस दी मार तो दूर जा चुका है। ओह मुनि दी कुटिया अगे धरना मार के बैठ गया कि तोता जदों बालक रूप हो के व्यास दी स्त्री दे गर्भ विचों बाहर आवेगा तां मार दियांगा। शिवजी ने धरना मार लिया। तोते ने बाहर ना आउण दा फैसला कर लिया। 12 साल लंघ गए। स्त्री बहुत तंग होण लगी। बच्चे दा भार पेट विच चुक के उसनूं तुरना फिरना पैंदा सी। तोता मां दे गर्भ विच ही परमात्मा दी भगती करी जांदा सी। व्यास दी स्त्री ने तंग आके परमात्मा अगे पुकार कीती कि उस दे हड्ड सुखी कीते जान, बच्चे नूं जन्म दिता जावे। हे प्रभु दया करो, मेहर करो, अति दुखी हाँ, मेरे दुखा नूं दूर करो। परमात्मा नूं दया आई। उसने पुकार सुन लई। ओह अपनी शक्ति नाल तोते सुखदेव नूं कहन लगा कि हुण तू जन्म लवे तां चंगा है, क्योंकि यह स्त्री बहुत दुखी है। तोते ने उत्तर दिता, हे प्रभु मैं इत्थे सिमरन करी जांदा हाँ, बाहर तेरी माया है। उस माया ने मैनू भजन नहीं करन देना। किरपा करो इत्थे ही रहन दिओ। नाल ही मेरा दुश्मन शिवजी बाहर बैठा है। मैं जदों जन्म लिया तदों ही ओह मैनू मार सुट्टेगा। इस वास्ते मेरे ते मेहर रख, नहीं तैनू मेरी आज्ञा मननी पवेगी। शिवजी जी तेनू नहीं मार सकदा। ओह तेरे जन्म तो पहला चलिया जावेगा। बाकी रही माया दी गल, जहाँ तेरे जन्म वेले तेरी समाधि लाउण तक माया शक्तिहीन हो जावेगी, माड़ा असर नहीं करेगी। परमात्मा ने सुखदेव नूं आख्या। सुखदेव ने जन्म लिया। जन्म लैण सार ही ओह जंगल नूं तुर पिया। जंगल विच जाके समाधि ला लई ते परमात्मा दी भगती करन लगा। माया ने ओदे मन तन उत्ते कोई असर नहीं कीता ते ओदी माता हैरान सी कि उन्हां दे घर हच्छा बालक होया है, जो जन्म लैंदे सार ही बाहर नूं चलिया गया। जदों जन्मिया ते समाधि ला बैठा, उदासियां दी तरह माया तो तां दूर रहा, पर मन हठी मन दी मत मगर चलदा सी। गुरु ना कोई होण करके उस दी मुक्ति नहीं सी हुंदी। सुखदेव दा राजे जनक नूं गुरु धारण करना।
सुखदेव जन्म तो तप करन बैठ गया। कई साल लंघ गए, उस दियां जटावां वध गईयां। आखदे हन जटावां विच पंछियां ने आलने बना लए। एक जोड़ा पंछियां दा पक्का रहिंदा सी। एक दिन एक पंछी दूसरे पंछी नूं कहण लगा, मित्रा, आपां आलना तां बनाया ते इत्थे सुख नाल रहिंदे हां, पर इह रिखी निगुरा है। निगुरे दे नेड़े रहना नरकां नूं जाण दियां तैयारियां करनियां हन। इत्थों उड़ के रहन बसेरा किते होर बनाइए। इउं सलाह करके पंछी उड़ गए ते मुड़ ना आए। उन्हां दियां गल्लां नूं सुखदेव जी ने सुन लिया। समाधि खोली, उठिया ते घर चलिया गया। घर जाके अपने आप व्यास नूं कहण लगा, मैनूं गुरु दी लोड़ है, दसो केड़ा गुरु धारण कीता जावे। व्यास ने उत्तर दिता, हे पुत्र, जीवन विच गुरु धारण करना जरूरी है। निगुरे दी गति नहीं हुंदी। ऐस समय धर्मी राजे जनक तो बिना कोई ऐसा महापुरुष नहीं जो आप दा गुरु बने। उस दे कोल चलिया जा। ओह ऋषि भी है ते राजा भी। ओदे राज महलां विच पुज। बाप दा हुक्म मन के सुखदेव राजे जनक दे शहर पुज गया। राज महल अगे पुज्या। सिंह पौर दी ड्योड़ी विच कोपीन ते तूंबी टका के अंदर चलिया गया। दरबार विच पुज के सुखदेव की आखदा है कि राजा जनक ने एक पैर तां कड़ाहे विच रखिया है ते दूसरा सुंदर इस्त्री दी नंगी छाती उत्ते। यह झाकी देख के माया दे असर तो रहत सुखदेव सोचन लगा कि यह मेरा गुरु किवें बन सकता है। यह तां कोई कामी पुरुष है। पर अजे ओह कुछ सोच ही रहा सी कि बारों दूत ने आके जनक नूं सुनेहा दिता कि शहर नूं अग लग गई है। अग बहुत भयानक है, की करिए। जनक ने अगों उत्तर दिता, कुछ नहीं करना, भगवान दी जो इच्छा है ओह करे। शायद ओह चंगा ही कर रहा होवे। पहला दूत गया ते दूजा आया। महाराज, सब कुछ सड़ गया है, हाथी घोड़े भी नहीं रहे। अग सिंह पौड़ तक पुज रही है। राजे जनक ने लापरवाही नाल कहा, बिल्कुल ही चिंता ना करो, जो कुछ हो रहा है सो वाह वाह। सुखदेव राजे दा यह सिदक देख के बड़ा हैरान होया। पर जदों सुनिया कि अग तां सिंह पौड़ तक पुज गई है तां ओह नठ चलिया कि उस दी तूंबी ते कौपीन ना सड़ जावे। जदों ओह मुड़न लगा तां जनक ने उसनूं आवाज मार लई। जनक बोलिया, रिखी जी, कौपीन ते तूंबी नाल प्यार है। 12 साल गर्भ विच ते 24 साल समाधि ला के तपस्या करन दा यह फल है कि मोह नहीं मरिया, माया च उदासी नहीं सिखी। वाह ओ रिखी, जा दौड़ जा, तेरे वर्गी नूं कोई चेला नहीं बना सकदा। यह आख के राजे ने सुखदेव नूं धक्के मरवाए ते राज महल विचों बाहर कढ़वा दिता। यह निरादरी करवा के सुखदेव मुड़ अपने बाप कोल चलिया गया। उस दे बाप ने कहा, पुत्र, जनक ने तेरी परीक्षा कीती सी, तू उस दी परीक्षा विच पूरा नहीं उतरिया। यह तेरी भुल है। जा मुड़ जा, उसे कोल चलिया जा। हुण किवें जावां, उस दे मत्थे नहीं लग सकदा। सुखदेव ने पूछया, एक ढंग मैं दसदा हां। ओह यह कि जनक साधुआं नूं भोजन छकाउंदा है। जो झूठे पत्तल हुंदे हन ओह आप झरोखे विच दी पिछे सुटदा है। उस झरोखे हेठां जा खलो, तेरे उत्ते झूठ डिगेगी, कोई परवाह ना करी। आखिर ओह तैनूं आपे बुलाएगा। बस जदों बुलाएगा तदों तैनूं निहाल कर देवेगा। जे हौसला छड्ड गयो तां मुड़ समा हथ नहीं आएगा। बाप दी आग्या दा पालन मुड़ के कीता। जनक नगरी च पुज के राज महल पिछवाड़े जा खलोता। जनक रोज झूठे पत्तल सुटदा ओह सारे सुखदेव दे उत्ते
ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਸਿਰ ਡਿੱਗਦੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਰਾਗ ਰੰਗ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਡੋਲਿਆ। ਜਨਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਬਤਲਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੁਟਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਜਨਕ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਉद्धार ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਠਹਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਉਧਰ ਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਡਰਦੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।